हाय, सो व्हाट इज यांत्रिकी अभियांत्रिकी? यह इंजीनियरिंग की वह पुरानी ब्रांच है जिसे यांत्रिकी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। ये वह इंजीनियरिंग की ब्रांच है जो कि फोकस करती है डिजाइनिंग, एनालिसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम्स। ये वह इंजीनियरिंग की एवरग्रीन फील्ड है जहां कोर कॉन्सेप्ट्स की पढ़ाई होती है, जैसे मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मटेरियल साइंस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, डायनेमिक्स एंड कंट्रोल्स। इसके साथ साथ रोबोटिक्स और ऑटोमेशन भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही कोर कंसेप्ट में पढ़े जाते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर कंसेप्ट्स वेरियस इंडस्ट्रीज में प्रयोग होते हैं, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, एरोस्पेस इंडस्ट्री, एनर्जी सेक्टर, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप ना कि सिर्फ कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, बट इसके अलावा भी एआई, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोनोमस सिस्टम, स्मार्ट इंजीनियरिंग जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से भी जानते हैं, सस्टेनेबल एंड ग्रीन इंजीनियरिंग। यदि आप 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आपके पास बेसिकली 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। नंबर 1, आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कि आप सरकारी इंजीनियर बन सकते हैं। नंबर 2, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब ले सकते हैं। एंड नंबर 3, आप हायर स्टडीज की तरफ भी जा सकते हैं। आइए इन तीनों एस्पेक्ट्स को जरा पास से जानते हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि बहुत ही सारे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स होते हैं, SSC JEE, RRB JEE, स्टेट लेवल के AJEE एग्जाम्स होते हैं जिसमें JEE की वैकेंसीज होती है, BARC जैसे रिप्यूटेड एग्जाम्स की होते हैं जहां पर आप एज ए जूनियर इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं। SSC JEE, RRB JEE अब एवरी ईयर होने वाले एग्जाम है जहां पर थाउजेंड्स ऑफ सीट्स मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए होती है, जो कि आप यहां पर अवेल कर सकते हैं आफ्टर जस्ट 10th के बाद आपने जब भी डिप्लोमा किया हुआ है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर्स की अगर बात करेंगे तो आप टीचिंग में भी जा सकते हैं। आप ITI वाले स्टूडेंट्स को उनके कॉलेजेस में भी पढ़ा सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन होता है जो कि बहुत लोगों को नहीं भी पता है। नंबर 2 ऑप्शन है प्राइवेट जॉब का। डिप्लोमा 3 इयर्स का करने के बाद आप प्राइवेट जॉब्स में भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एंड डायरेक्टली आप जॉब भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की डायरेक्टली तैयारी करें, आप चाहे तो प्राइवेट जॉब ले करके भी साथ में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपको एक्सपीरियंस भी मिलता जाएगा, उसके साथ साथ आपकी एक इनकम भी तय हो जाएगी। कहते हैं 10th के बाद 12th करने की बजाय अगर आपने डायरेक्टली डिप्लोमा किया है तो 3 साल के अंदर आप एलिजिबल हो जाते हो बहुत सारे जॉब्स के लिए, जबकि अगर आपने सिर्फ 12th किया है तो बहुत सारी जॉब्स के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप 10th के बाद डिप्लोमा ही करें अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना है। यस, अगर आपको अदर फील्ड में जाना है तो आप डेफिनेटली 12th कर सकते हैं, बट अगर आपको पता है कि आपको इंजीनियरिंग ही करनी है तो बेस्ट ऑप्शन है आप डिप्लोमा करें आफ्टर 10th। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आप हायर स्टडीज की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आप 10th के बाद 12th करते हैं तो 2 ईयर का 12th होता है, लेकिन अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो 3 इयर्स के डिप्लोमा के बाद आप यहाँ पर हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हैं। जैसे आप बीटेक कर सकते हैं, वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करके आप IIT से भी बीटेक कर सकते हैं, आप डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी बीटेक कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक में जाते हैं तो बीटेक आपके लिए 3 इयर्स के तौर पर देखा जाता है। दैट मीन्स आपका जो एडमिशन है वो लैटरल एंट्री के तौर पर होगा। एंड अगेन आपने जो 12th करके स्टूडेंट्स जाते हैं उनके लिए 4 इयर्स का बीटेक होता है, बट जो स्टूडेंट्स 3 ईयर का डिप्लोमा करके जाते हैं उनके लिए 3 इयर्स का ही बीटेक होता है। तो अगर आप चाहें तो आप बीटेक भी कर सकते हैं। बीटेक के साथ साथ आप चाहें तो इसके बाद भी हायर स्टडीज की तरफ जा सकते हैं, लाइक एमटेक कर सकते हैं, उसके साथ साथ PhD कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप आफ्टर योर बीटेक आप गेट के एग्जाम भी दे सकते हैं। गेट के एग्जाम के बाद आप IIT से एमटेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस जो कि टॉप लेवल का एग्जाम है वो भी आप कर सकते हैं आफ्टर योर बीटेक हायर स्टडीज। इसके अलावा आप PhD एग्जाम भी दे सकते हैं, आप डिफरेंट वेरियस PSUs में भी बैठ सकते हैं। देयरफॉर अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो बिल्कुल संसार खुला हुआ है आपके साथ। आप जैसे चाहें मेहनत करके जॉब ले सकते हैं या हायर स्टडीज की तरफ जा सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, 10th के बाद डिप्लोमा करना इस ज्यादा वाइज डिसीजन होगा अगर आप इंजीनियरिंग ही करना चाहते हैं, सो दैट आप 3 साल के अंदर ही एलिजिबल हो जाओगे बहुत सारे फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स के लिए, स्पेशली फॉर दीज गवर्नमेंट जॉब्स जो कि SSC JEE और RRB JEE जैसे एग्जाम्स जो हो रहे हैं
you will see that 2024, 2025 and 2026 is going to be the best year for mechanical engineers, क्योंकि यहाँ पर RRB JEE, SSC JEE जैसे जो एग्जाम्स है वो सबसे ज्यादा सीट्स आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।